हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी रात के लगभग 10 बज रहे हैं। फिर भी आप सब के लिए जो कक्षा 10वीं का जो गणित है उसका जो हम सीरीज शुरू किए हैं वो लगातार कंटिन्यू लेके चल रहे हैं। कल नहीं बना पाए थे वीडियो, थोड़ा सा इशू हो गया था, बहुत थकावट हो गई थी, इसलिए वीडियो नहीं बना पाए थे। क्योंकि भर दिन पढ़ाते हैं और भर दिन पढ़ाने के बावजूद रात में यूट्यूब के लिए पढ़ाना बहुत बड़ी बात है। अभी भी थकावट बहुत हो रही है, फिर भी आप सब के लिए जो कक्षा 10वीं का गणित है प्रश्नावली 1.1 जो है एनसीईआरटी सॉल्यूशन लेके आए हैं। और आज सवाल नंबर 3 लेके आए हैं। इससे पहले सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 उसको 2 वीडियो में सोल्व कर चुके हैं। और वह दोनों वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है और वह दोनों का प्लेलिस्ट हम तैयार कर दिए। इससे पहले एक बेसिक की क्लास, तो टोटल 3 क्लास अभी तक में हम जो क्लास 10 का जो सीरीज है उसमें आपको ऐड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। आज जो सवाल नंबर 3 सॉल्व करेंगे इसको भी जो प्लेलिस्ट है उसमें कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसलिए आप सब थोड़ा सपोर्ट कीजिए, इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे। चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। और ये सवाल देखिए, सवाल देखिए क्या है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ये देखिए, कोई सेना अगर टुकड़ी जिसको आर्मी बोलते हैं, ठीक है ना, तो टोटल 616 क्या है, 616 सदस्य है आर्मी का। उसको 32 टुकड़ा में उसको बांटना है। ठीक है, मार्च करना मतलब उसको एकदम कतार में लगाना है। वही बोल रहा है कि दोनों समूहों की समान संख्या वाले स्तंभों की मार्च करना। बिल्कुल समूह, हर समूह का एकदम समान मार्च होना चाहिए। और उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, सबसे बड़ी चीज है, देखिए ये मेन पॉइंट है आपका, अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ऐसे में ये सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा। देखिए, एक तो नोट में हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी कोनो सवाल में आपको अधिकतम संख्या निकालने बोले, अधिकतम संख्या आपको निकालने बोले तो पता क्या करना है, आपको HCF निकालना है, यानी मौसा। कभी भी आपको यदि अधिकतम संख्या निकालना हो तो HCF निकालिए, जैसे वो मौसा बोलते हैं। HCF का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आप सब जानते ही हैं। अगर आपको न्यूनतम संख्या निकालना हो, आपको हमेशा LCM निकालना है या लॉस। ये बात आप ध्यान रखिएगा, अगर इसको आप लोग ध्यान रखिएगा तो आपका ऑल सवाल बन जाएगा। यहाँ जो आपका बोल रहा है अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, तो हम लोग 616 और 32 का हम लोग HCF निकालेंगे। अब HCF कई प्रकार का होता है, कई तरह से निकाल सकते हैं, भाग विधि द्वारा, आभास गुणनखंड विधि द्वारा। लेकिन अभी जो हम प्रश्नावली 1.1 पढ़ रहे हैं इसमें जो हम लोग यूक्लिड विभाजन द्वारा जो HCF निकाल रहे हैं तो उसी विधि से निकालेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है फॉर्मूला, A बराबर Q प्लस R। ये होता है यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला होता है। और जहाँ ये जो आप R होता है वो हमेशा B से छोटा होता है और R से 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। और ये बात नहीं भूलिएगा, ये आपका हमेशा ऑब्जेक्टिव में आते रहता है। चलिए बैठा देखते हैं। देखिए, आप सबको पता है जो बड़ा संख्या होता है उसको हम लोग A मानते हैं और जो छोटा होता है उसको B मानते हैं, तो 32 B हो गया। आपको Q और R निकालना है, तो Q और R निकालने के लिए हमको 32 से 616 में भाग करना होगा। 32 भागा 616, तो 32 दूनी, यहाँ पर पहले 2 अंक, यहाँ भी 2 अंक लीजिए। 32 है, 32 दूनी 14, एक ही बार लगे, 32 से खाई 32, 11 में 2 गया, 9 बज गया, 5 में 3 गया, 2 बज गया, यहाँ 6 लीजिए, 296। एक बार 32 नामक कीजिए तो 9 दूनी 18 के 8, 80 ले 27 का 28,
32 नंबर 288, 70 ठीक है। तो 32 नंबर 200 आपका 88 हो गया। 16 में से 8 गया, 8 बचा। उसके बाद 8 8 खत्म, ये 8 बच गया आपका। ये जो हो गया क्यू, क्या हो गया आपका क्यू, और ये आपका क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा, जो शेषफल आपका आर होता है। देखिए आर का मान 0 आया नहीं आया, आप सब जो बनाया CF, जब तक आर का मान 0 नहीं आ जाता तब तक आप सोल्व करते रहिए। अभी जो 32 है इसको उठा के यहाँ ले आइए बराबर में, ये 8 को यहाँ ले आइए आप, ठीक है। अब 8 से भाग दीजिए तो 8 4 बार में ये आपको कट जाएगा, इसका शेषफल आपका आ जाएगा 0। लेकिन लिखेंगे चूंकि अंतिम, चूंकि चूंकि भाजक 8 तथा अंतिम शेषफल शून्य है, इसलिए 616,32 का जो HCF हो जाएगा कितना हो जाएगा 8, क्योंकि लास्ट में 8 से कटा। ये आपका आंसर न, ऐसा आपका तो 8 आंसर हो गया, लेकिन इसलिए क्या बोला था हमको कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या यहाँ लिखेंगे, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या बराबर आपका यही हो गया 8 आंसर। ये हो गया आपका 8 आंसर। ये सवाल उतना इम्पोर्टेंट है, फिर भी बिहार बोर्ड के हिसाब से ये भी जरूरी है, इसलिए ये सवाल बना दिए। चलिए इसके आगे कल आपको सवाल नंबर 4 देखने को मिल जाएगा। बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, A to Z आपको ऑल मैथ बारी बारी से आ जाएगा। अब ये बोलिएगा कि एक दिन में एक ही मैथ क्यों अपलोड करते हैं, क्योंकि एक ही मैथ में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाता है, इसलिए लॉन्ग वीडियो अभी नहीं चाहते बनाना, क्योंकि शुरुआत है। धीरे धीरे एक दिन में एक प्रश्न वाली हम भी खत्म कर सकते हैं, अभी धीरे धीरे एक दिन में एक ही सवाल सही है। चलिए फटाक से आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और हाँ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और उसको बताया कि जो शाहनवाज एकेडमी है इस पे आपको गणित ही नहीं और विषय की पढ़ाई होगी। अभी फिलहाल गणित हम पढ़ा रहे हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।